नीलमणि की तीसरी कहानी, गुप्त मंदिर का रहस्य। एक ठंडी और सुनसान रात थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और चांदनी भी धुंधली लग रही थी। नीलमणि, जो एक प्रसिद्ध रहस्य सुलझाने वाली और खोजकर्ता थी, एक पुराने और रहस्यमय गांव चंद्रपुर में पहुंची। यह गांव अपने प्राचीन मंदिर और वहां से गायब हुई रहस्यमयी मूर्तियों के लिए जाना जाता था। ग्रामीणों का कहना था कि जो कोई भी उस मंदिर के करीब जाता है, वह या तो गायब हो जाता है या पागल होकर वापस आता है। मंदिर का नाम था कालचक्र मंदिर। नीलमणि को इस रहस्य के बारे में एक पुरानी पांडुलिपि से पता चला था, जिसमें लिखा था कि मंदिर के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है जो पूरे संसार को बदल सकती है, लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं था। मंदिर के चारों ओर गुप्त सुरंगों और जालों का जिक्र था। गांव के एक बुजुर्ग दादू राम ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जो भी उस मंदिर में गया वापस नहीं आया, मत जाओ। लेकिन नीलमणि ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। अगले दिन नीलमणि मंदिर के पास पहुंची। वहां का माहौल अजीब था। पक्षी शांत थे और हवा में एक भयावह सन्नाटा था। मंदिर का मुख्य द्वार टूटा हुआ था, लेकिन अंदर जाने के लिए एक गुप्त दरवाजे की तलाश करनी थी। नीलमणि ने मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चित्रों का अध्ययन किया। उसने देखा कि दीवार पर एक चक्र का चिन्ह बना हुआ था, जिसे घुमाने से एक गुप्त दरवाजा खुल सकता था। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज आवाज के साथ जमीन हिली और नीलमणि को लगा जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर दी है। अंदर एक लंबी सुरंग थी, जिसके चारों ओर प्राचीन लेखन और रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। सुरंग के अंदर कदम रखते ही अचानक तीरों की बारिश शुरू हो गई। नीलमणि ने अपने साथ लाए प्राचीन नक्शे का उपयोग करते हुए उन जालों से बचने का प्रयास किया। सुरंग के अंत में नीलमणि एक गुप्त कक्ष में पहुंची, जहां उसे एक चमकदार नीलमणि दिखी। यह नीलमणि ही मंदिर की असली शक्ति का स्रोत थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? छाया ने गूंजते हुए कहा। नीलमणि ने साहस के साथ जवाब दिया, मैं इस रहस्य को सुलझाने और सच्चाई जानने आई हूं। अब नीलमणि के सामने दो रास्ते थे। या तो वह नीलमणि को लेकर गांव में वापस जाती और इस शक्ति को सभी के लिए उजागर करती, या फिर इसे वहीं छोड़ देती ताकि इसका दुरुपयोग न हो। उसने क्या फैसला लिया? नीलमणि चमकदार पत्थर के पास खड़ी थी। उसके दिल में सवालों की बाढ़ थी। वह जानती थी कि नीलमणि में अपार शक्ति है जो संसार की दिशा बदल सकती है। लेकिन वह यह भी समझती थी कि यह शक्ति गलत हाथों में गई तो विनाश निश्चित है। छाया ने गूंजते हुए कहा, यह नीलमणि केवल उन्हीं के लिए है जिनका हृदय पवित्र और उद्देश्य सच्चा है। लेकिन इसे लेने की कीमत चुकानी होगी। क्या तुम तैयार हो? नीलमणि ने थोड़ी देर तक सोचा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलका। उसने उत्तर दिया, अगर यह मानवता के लिए जरूरी है तो मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। छाया ने अपने हाथ से एक त्रिभुज खींचा। वह त्रिभुज चमकने लगा और मंदिर के फर्श पर एक विशाल दरार खुल गई। अचानक एक कक्ष प्रकट हुआ। इस कक्ष में 3 दरवाजे थे। छाया ने कहा, इन 3 दरवाजों में से केवल एक तुम्हें नीलमणि तक ले जाएगा। बाकी दरवाजे तुम्हें अंधकार और मृत्यु की ओर ले जाएंगे। यह तुम्हारी परीक्षा है। नीलमणि ने दरवाजों को ध्यान से देखा। हर दरवाजे पर प्रतीक और संकेत लिखे थे। उसने अपनी पढ़ाई और पुराने लेखों में पढ़े रहस्यों को याद किया। पहले दरवाजे पर सूर्य का चिन्ह था, दूसरे पर चंद्रमा का और तीसरे पर एक वृक्ष की आकृति। उसने महसूस किया कि वृक्ष का चिन्ह कालचक्र मंदिर की दीवार पर भी था। उसने तीसरा दरवाजा चुना। दरवाजा खोलते ही वह एक अजीब जगह पर पहुंच गई। वहां चारों ओर जीवित प्रतीत होने वाले पत्थर के मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों के बीच में नीलमणि रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मूर्तियां जाग उठीं और उसे रोकने लगीं। नीलमणि ने अपनी बुद्धि और साहस का सहारा लिया। उसने मंदिर की दीवारों पर लिखे रहस्यमयी मंत्रों को याद किया। उसने जोर से मंत्र पढ़ा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के पथ पर चलने वाला ही आगे बढ़ सकता है। मंत्र पढ़ते ही मूर्तियां शांत हो गईं। रास्ता साफ हो गया और नीलमणि ने नीलमणि को उठा लिया। लेकिन तभी पूरा कक्ष कांपने लगा। नीलमणि ने जैसे तैसे कक्ष से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। लेकिन जब वह गांव लौटी
तो सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग उसके इंतजार में खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब लग रहे थे। दादू राम, जिसने उसे चेतावनी दी थी, अब बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, नीलमणि, तुमने वह शक्ति पाई है जो इस गांव और इसकी प्राचीन आत्माओं को मुक्त कर सकती है, लेकिन अब यह शक्ति तुम्हारे अंदर है। नीलमणि को एहसास हुआ कि नीलमणि केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसने इसे किसी को न सौंपने का निर्णय लिया। उसने इसे गहरे पहाड़ों में एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया, ताकि कोई इसे गलत उपयोग में न ला सके।